10 to 15% जो हार्ट अटैक हम देखते हैं हर महीने, वो 45 या उससे कम एज में हो रहा है। तो ये अच्छा नहीं है, डेफिनेटली अच्छा नहीं है। नंबर्स उतने ज़्यादा नहीं लगते हैं 10%, लेकिन अगर आप एज से कंपेयर करें तो ये 10% बहुत ज़्यादा है। और इसका प्रमुख कारण मुझे लगता है कि रहन सहन तो डेफिनेटली, क्योंकि हार्ट डिजीज़ के कोर में रहन सहन है। जी। दूसरा, कुछ आनुवांशिक कारण हैं। हम लोग जेनेटिकली शायद प्री डिस्पोज्ड हैं आर्टरीज़ की डिजीज़ को लेके। कुछ कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें मिला के हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो रही हैं यंग लोगों में। सर क्या बस इतना ही है या फिर यंग लोगों में हार्ट डिसीजेस के लिए रिस्क फैक्टर्स कुछ और भी हो सकते हैं? यस, देखो, यंग लोगों में हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स तो सेम हैं, जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स जिनको बोलते हैं, जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, फिजिकल इनएक्टिविटी जिसे एक्सरसाइज नहीं करना, और मोटापा। ये पांचों रिस्क फैक्टर ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यंग हैं, ओल्ड हैं। और हमारा देश अब जिसे बोला जा रहा है डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, यानी कि दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ है वो अब हमारे देश में होती है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन हमारे देश में होता है। तो कभी कभी तो मुझे लगता है ये मैं कहना पड़ेगा कि हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि हमारे देश में इतनी हार्ट डिजीज़ क्यों फैल रही है, क्योंकि हमारे देश में ही सबसे ज़्यादा डायबिटिक हैं, सबसे ज़्यादा हाइपरटेंसिव हैं, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो नंबर्स ज़रूर हमारे यहाँ ही ज़्यादा होंगे। लेकिन यंग लोगों में कुछ स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो एज रिलेटेड हैं। उसमें सबसे प्रमुख कारण है स्मोकिंग एंड एडिक्शन। इतनी अवेयरनेस के बाद भी अभी भी हम देखते हैं कि स्मोकिंग इज़ क्वाइट कॉमन, और ये दोनों जेंडर में, पहले माना जाता था कि शायद महिलाएं नहीं करती हैं, बट बड़े शहरों में, हाई सोशल लाइफ में, और स्मोकिंग फीमेल्स में भी कॉमन है। तो एक तो स्मोकिंग और एडिक्शन सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। दूसरा है नए ज़माने का जो स्ट्रेस एक आ गया है, विच इज़ रिलेटेड टू वर्क, ऑक्यूपेशन, सोशल लाइफ। तो स्ट्रेस फैक्टर अब बहुत ज़्यादा हो गया है, एक दूसरे से कंपटीशन की तेज़ी, जल्द से जल्द आगे बढ़ने की तेज़ी। तो वो एक स्ट्रेस भी एक प्रमुख कारण है यंग लोगों में जो होने के। और बाकी मैंने बता ही दिया है कि जेनेटिक फैक्टर्स, जो कन्वेंशनल फैक्टर्स, ये सब अगर हैं तो आपको हार्ट डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा है, और ऐसे ही लोगों में हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। कभी कभार एक्सेप्शनल केस में जिनको कहते हैं कि चांस की बात है, बट 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो इनमें से ही कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होगा। डॉक्टर साहब, एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये जानना चाहूँगी कि आजकल के लोगों के मन में बहुत बड़ा सवाल है कि जिम में जिस तरीके से वर्कआउट अभी एक नया ट्रेंड बना हुआ है, लोग हेल्थ को लेकर तो अवेयर हुए ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स, अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट्स भी लेने लगे हैं। तो क्या ये सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स की वजह से भी यंग लोगों में हार्ट डिसीज़, हार्ट अटैक्स के केसेस जो है वो बढ़े हैं? यस, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो जिम करते हैं उनके लिए। देखिए, जिमिंग कोई फैशन नहीं है, ये आपको फिट रखने के लिए एक्सरसाइज जो हम बोलते हैं वो, उसका एक मेट्रोज़ में या बड़े शहरों में, चूँकि टाइम नहीं है, शायद घर में स्पेस नहीं है, तो लोग जिम को एक बना लिया गया है कि सोशल फैक्टर। बट जिम में कई बार बॉडी बिल्डिंग के नाम पे या फिट रहने के नाम पे शायद कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, डाइट प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आपको वो लोग कौन है, क्या वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, क्या वो कोई डाइटिशियन है। बिना जाने आप कभी भी फैट डाइट जिसको बोलते हैं, कि नॉर्मल खाना पीना छोड़ के आप उस सप्लीमेंट्स पे आ गए और किसी ने बताया कि आप प्रोटीन लो, ये पाउडर लो, फलना पाउडर लो तो आप ज़्यादा हेल्दी रहोगे, मुझे लगता है ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सप्लीमेंट्स मैं ये नहीं कहूँगा डायरेक्टली रिलेटेड हैं, बट हमें पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है। और कभी कभी स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं जो कि डेफिनेटली हार्ट के लिए हार्मफुल है। तो कभी भी आप जब जिम शुरू कर रहे हैं तो इन सप्लीमेंट्स और इन डाइट वाली चीज़ों से परहेज करें, अनलेस वो किसी क्वालिफाइड फिजिशियन या क्वालिफाइड डाइटिशियन ने प्रिस्क्राइब किया हो आपके इंडिविजुअल के लिए। आपके दोस्त ले रहे हैं इसलिए आपको भी लेना है, इस कंसेप्ट से बाहर निकलना होगा। हर आदमी की बॉडी अलग होती है, हर आदमी का जेनेटिक ब्रेकअप अलग होता है। तो कभी भी फैशन के नाम पे आप फॉलो नहीं करिए, आप ज़रूर किसी डॉक्टर, डाइटिशियन, क्वालिफाइड आदमी से सलाह लेकर तभी इन चीज़ों को सेवन करें।